हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की मॉक टेस्ट 12। और स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है, इससे पहले हम 11 मॉक टेस्ट आपके लिए चैनल पर डाल चुके हैं। तो स्टूडेंट, आप इसी तरीके से देखिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए। अब आपके एग्जामिनेशन में 4 या 5 दिन रह गए हैं, तो अब हम इसके बाद देखिए आपके लिए जो है अब वो इम्पॉर्टेंट वीडियोस बनाएंगे, जैसे कि एक पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके लिए ले लेंगे। और दूसरी चीज़ आपके लिए कि नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है, एग्ज़ाम में कितने अटैम्प्ट हमें रखने हैं, कि कम से कम हमें 100 में से कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने चाहिए कि अच्छी रैंक आ जाए। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो उस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, उसको छोड़ देंगे या उसको बाद में जब टाइम मिलेगा तब करेंगे, कैसे टाइम का यूटिलाइजेशन करना है, ये वीडियो मैं आपको बनाऊंगा स्टूडेंट। चाहे वो ए ग्रुप के हों, पी ग्रुप के हों, ई ग्रुप के हों, सबके लिए वो वीडियो सेम रहेगी स्टूडेंट, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से आपको एग्ज़ाम देना है। पर आज की वीडियो में हम पहले मॉक टेस्ट 12 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ई ग्रुप के लिए, जिसमें आपके क्वेश्चन जो हैं वो 100% आपको एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर लें स्टूडेंट। चलिए, क्वेश्चन है यहाँ पर, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है? उभयधर्मी का अर्थ होता है स्टूडेंट एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड है यानी वो ऑक्साइड जो मेटल और नॉन मेटल दोनों के साथ क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, यानी मेटल ऑक्साइड भी बनाते हैं और नॉन मेटल ऑक्साइड भी बनाते हैं। वो इनमें से कौन सा है आपको बताना है, जो मेटल और नॉन मेटल दोनों ऑक्साइड बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका Na2O यानी सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिना इसे आप बोलेंगे, Al2O3 मैग्नीशियम ऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड। तो स्टूडेंट, जो आपका उभयधर्मी ऑक्साइड है वो आपका Al2O3, वो आपका क्या है स्टूडेंट, Al2O3 क्या आएगा, Al2O3 आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। यानी ये कौन सा है आपका उभयधर्मी ऑक्साइड है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो इसका pH क्या होगा? तो देखिए, इसने बोला कि रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है, रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर आपका जो बेस होता है स्टूडेंट, जो क्षार होता है, वो बेस को, जो बेस होता है वो क्या करता है, वो आपके लाल लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है, वो आपके लाल लिटमस को नीले में कन्वर्ट करता है। तो इसलिए यहाँ पर देखिए 7 से ऊपर जो pH होगा वो क्षार का pH होता है, तो इसलिए यहाँ पर आंसर 10 आएगा, ना कि 1, 4, 5। ये तो सारे एसिडिक pH होते हैं, इनकी वैल्यू जो होती है 7 से नीचे होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इसमें आपको टोटल क्या ढूंढना है स्टूडेंट, टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पर आपको बताना है। तो देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में देखिए एक R1 जो है वो सीरीज़ में लगा हुआ है, तो 10 प्लस ये दोनों आपके R2 और R3 कैसे लगे हुए हैं, ये आपके कैसे लगे हुए हैं स्टूडेंट, पैरेलल लगे हुए हैं। तो आप इसको सॉल्व कर देंगे, इतना आप पार्ट यहाँ पर पहले सॉल्व करें, क्योंकि ये जो पार्ट है आपका पैरेलल में जुड़ा हुआ है, इसको भी आप सीरीज़ में पहले बनाएंगे। तो एलसीएम यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर आएगा 2 और 1 3। तो 3 को जब आप 6 से करेंगे डिवाइड, तो आपका कितना आएगा, 1/2 आएगा। और इसका आप उल्टा कर देंगे तो आपका आ जाएगा 2 यानी 10। अब इसका जो आपका ये सर्किट था, ये यहाँ पर इस तरीके से बन गया, ये 10 आ गया यहाँ पर, और ये कितना आ गया यहाँ पर, 2 आ गया। अब देखिए, अब दोनों सीरीज़ में जुड़ गए। आपने 6 और 3 को, 6 और 3 को क्या किया, जो पैरेलल में थे इनको आपने सीरीज़ में कन्वर्ट किया। तो यहाँ पर कितना आएगा, 2 ओम आएगा, कितना आएगा, 2 ओम आएगा। ये आपको ध्यान रखना है, कितना आएगा स्टूडेंट, 2 ओम। और हमने ये कैसे निकाला, देखिए 1/6 और 1/3, इस तरीके से करेंगे। एलसीएम आएगा 6, ऊपर आएगा स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आएगा आपका 3 और 3/6 1/2, इसका उल्टा करेंगे 2, आंसर आएगा 12 ओम। जो यानी टोटल जो रेजिस्टेंस होगी RT वो कितना होगा, 12 ओम होगा। कितना होगा, 12 ओम। इस क्वेश्चन में आपसे करंट भी फाइंड आउट की जा सकती थी, तो आप करंट भी आसानी से निकाल सकते हैं, I भी आप आसानी से निकाल सकते हैं V/R से, क्योंकि आपको पता है V बराबर क्या होता है, IR होता है। V बराबर क्या होता है, V बराबर IR होता है। तो इस तरीके से आप I निकाल देंगे, V/R से आसानी से आप निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चांदी की आपेक्षिक घनत्व 10.8 है, पानी का जो घनत्व है वो 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। तो चांदी का घनत्व आपको बताना है। डेंसिटी आपको बतानी है सिल्वर की, अगर रिलेटिव डेंसिटी दे रखी है सिल्वर की 10.8 और डेंसिटी ऑफ वाटर दे रखी है 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, तो आप कैसे करेंगे,
जो देखिए रिलेटिव डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होगा आपका रिलेटिव डेंसिटी, यहाँ पर आपका आएगा, देखिए रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला निकाल रहे हैं तो इसका फॉर्मूला होगा रिलेटिव डेंसिटी, यहाँ पर आएगा डेंसिटी ऑफ सिल्वर अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ सिल्वर अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर। आपको किसकी निकालनी है, आपको यहाँ पर सिल्वर की डेंसिटी निकालनी है और इसका आपेक्षिक घनत्व जो है वो 10.5 है, 10.8 है और ये आपका 10⁻³ है। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही आएगा, 10.8 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, क्योंकि यहाँ पर किलोग्राम और मीटर क्यूब में है तो सेंटीमीटर वाला तो अपने आप कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा ए। इसके बाद देखिए आपको यूनिवर्सल जो यहाँ पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसका मात्रक बताना है। तो आपको पता है जो एफ होता है वो बराबर होता है Gm1 × m2 अपॉन में r² के, बिल्कुल। तो यहाँ से आपको जी निकालना है तो ये हो जाएगा Fr² यानी न्यूटन, यहाँ पर हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर यहाँ पर किलोग्राम का स्क्वायर होगा, क्योंकि जो आपका वेट होता है वो तो किलोग्राम में ही होगा। ये आपको ध्यान रखना है, क्या आएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर आएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपको यहाँ पर सही दिख रहा है, डी ऑप्शन, यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही जवाब है, जो फोर्थ ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही जवाब है स्टूडेंट। अगर आपने फोर्थ यहाँ पर जवाब दिया बिल्कुल सही जवाब दिया है। चलिए आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, 10⁵5 डाइन होते हैं और डाइन जो होती है सीजीएस यूनिट होती है। जो डाइन होगी वो आपकी सीजीएस यूनिट होती है फोर्स की, और जो एसआई यूनिट होती है स्टूडेंट यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, जो एसआई यूनिट होती है वो न्यूटन होती है। जो एसआई यूनिट होगी वो क्या होगी, न्यूटन, और जो सीजीएस यूनिट होगी वो होगी डाइन। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिलेंगे। जब मैग्नीशियम को आप एयर में बर्न करते हैं तो आपको मैग्नीशियम में क्या मिलेगा, हाइड्रोक्साइड मिलेगा, कार्बाइड मिलेगा, ऑक्साइड मिलेगा या परऑक्साइड मिलेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ऑक्साइड मिलेगा। क्या मिलेगा, ऑक्साइड मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, ये आपको ध्यान रखना है। आप देखिए मॉलिकुलर मास ऑफ H2SO4, इस तरीके से मॉलिकुलर मास, नंबर ऑफ मोल कुछ भी निकालने के लिए आ सकता है आपके पास। तो हाइड्रोजन का जो मास होता है वो होता है 2, क्योंकि यहाँ पे 2 हैं, वैसे मास 1 होगा, एक हाइड्रोजन एटम का एक मास 2 के 2, 2 × 1 प्लस। सल्फर 16वें नंबर पे होगा, 16 का जो डबल है 32, और ऑक्सीजन का मास कितना है 16, तो 16 चौक कितना हो जाएगा 64, 16 चौके 64। तो यहाँ पर आपका देखिए 2 और 2, यहाँ 2 और यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, ये आपका कितना आएगा देखिए स्टूडेंट 32 और 2 34 प्लस 64, तो 4 और 4 8, 6 और 3 9, तो आंसर कितना आएगा 98 आएगा। कितना आंसर आएगा स्टूडेंट 98 आंसर आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। कितना आएगा 98। देखिए हाइड्रोजन के 2 थे तो 2 प्लस सल्फर का आपको पता है 32 होता है, तो 32 और 2 34, और यहाँ पर अगर आप 16 चौक करेंगे तो 64 आएगा, तो 98 यहाँ पर आंसर आएगा, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। ब्लीचिंग पाउडर को किसके ऊपर आप ब्लीचिंग पाउडर आप कैसे प्राप्त करते हैं, यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड आप कैसे प्राप्त करते हैं स्टूडेंट। जब आप देखिए क्लोरीन को किससे गुजराएं, जब आप देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यानी स्लेक्ड लाइम को बुझे हुए चूने में आप क्लोरीन गैस मिक्स करते हैं तो आपका बनता है क्या, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तब आपका ब्लीचिंग पाउडर बनता है। तब क्या बनता है, ब्लीचिंग पाउडर बनता है। यानी इसका आंसर क्या आएगा, स्लेक्ड लाइम, यहाँ पर आएगा आंसर क्या आएगा, स्लेक्ड लाइम, जिसे आप हिंदी में बुझा हुआ चूना कहते हैं। क्या कहेंगे स्टूडेंट, बुझा हुआ चूना कहेंगे। यहाँ पर आंसर क्या आएगा आपका, डी आंसर आएगा। और देखिए जो स्टूडेंट कहते हैं क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, तो देखिए प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस आप करेंगे बार बार क्वेश्चन की, आपको एग्जाम में याद रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे यहाँ पर बढ़ते हैं स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ पर रेंज बतानी है, यहाँ पर क्या बतानी है आपको, रेंज बतानी है। तो रेंज आप कैसे निकालते हैं, परिसर, इसको हिंदी में परिसर बोलते हैं, परिसर आपको निकालना है। तो देखिए जो सबसे बड़ी यहाँ पर डिजिट है वो 33 है और सबसे छोटी डिजिट आपकी 9 है, तो 33 में से आप 9 घटा दें स्टूडेंट, आपका कितना आएगा 24 आएगा। कितना आएगा 24 आएगा। कितना आएगा 24 आएगा। तो 24 क्या हो गई, रेंज हो गई। 24 क्या हो गई स्टूडेंट, रेंज हो गई। ये आपको ध्यान रखना है। 90 और 120 का क्लास मार्क क्या होगा, तो क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो कितना आएगा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका कितना आएगा 110/2
यानी यहाँ पर आएगा 220/2, यहाँ पे 210/2 आएगा स्टूडेंट। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 210 डिवाइड बाय 2, तो कितना आएगा 105 आंसर आएगा। बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम के बीच में रिलेशन बताना है। तो सी ऑप्शन है। बार बार आपको इस तरीके का क्वेश्चन मैं कराता हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपने 10th में नहीं देखे होते, पर 10th लेवल का पेपर है, थोड़ा हाई लेवल इसमें आ जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन वहाँ पर पूछेंगे। काइनेटिक एनर्जी बराबर p² 2m, m मास है, p जो है मोमेंटम है, और k जो है ke जो है काइनेटिक एनर्जी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर tan थीटा 4/5 है, आपको इनकी वैल्यू निकाल देनी है। तो देखिए आपको पता है ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है स्टूडेंट यहाँ पर आपको tan थीटा यहाँ पर दिया 4/5। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से आप ट्रायंगल बनाइए एक, ये आपका थीटा हो गया। अब tan थीटा बोला है तो सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर अपन बेस, ये बेस होता है। इन दोनों का जो योग होगा वो आपका ये चीज़ होगी, ये चीज़ होगी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर आप क्या निकालते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 25 + 16 का अंडर रूट अगर आप निकालेंगे तो 25 और 16 कितना होता है, अंडर रूट 41 होगा। क्या होगा, अंडर रूट 41 होता है। कितना होगा, तो अंडर रूट 41 आ गया। हाइपोटेनस कितना आ गया, अंडर रूट 41, अंडर रूट 41 आ गया हाइपोटेनस। अब आप देखिए, अब आप क्या निकाल दें, साइन थीटा निकाल दीजिए। तो देखिए साइन थीटा आप निकालेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल देते हैं। चलिए साइन थीटा आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो 4/41 अंडर रूट 41 परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, और कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपन हाइपोटेनस 5/√41, यही आएगा। यह आपको ध्यान रखना है यहाँ पर स्टूडेंट। और ये वैल्यू आपको यहाँ पुट करनी है, तो क्या आएगा 5 गुणा साइन थीटा 4/√41, तो ये परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस ये होगा, माइनस 3 गुणा 5/√41 अपॉन में आप इसे करेंगे, वही चीज़ है यहाँ पर, वही सेम चीज़ है स्टूडेंट, यहाँ पर वही यहाँ पर सेम चीज़ है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसका यहाँ पर नीचे क्या कर सकते हैं, इसके कंजुगेट से भी आप इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे और आप आसानी से देखिए इसका आंसर जो है वो निकाल देंगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आप इसमें इसकी वैल्यू रखिए स्टूडेंट, तो आपका आंसर देखिए वैल्यू रखने पर आपका 1 आएगा। कितना आंसर आएगा, 1 आएगा, क्योंकि सब आपका कैंसल आउट हो जाएगा, आंसर आपका 1 आएगा। कितना आएगा आंसर, 1 आएगा। इस वाले क्वेश्चन का अच्छा क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री अप टू cos 180 डिग्री। तो आपको पता है देखिए मल्टीप्लाई है और बीच में अगर cos क्या आ गया यहाँ पर स्टूडेंट, आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, आपको पता है कि cos 90 की वैल्यू आपकी 0 होती है। cos 1 डिग्री जो आपका cos 0 डिग्री होता है 1 होता है, क्योंकि 0 से 1 और 1 से 0, cos क्या होता है 1 से 0 तक जाता है, तो ये 0 आ गया। तो अब अगर कहीं पर 0 से हम किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते तो आंसर तो आपका 0 ही आएगा ना। तो आपका इसका आंसर ए होगा, ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब है। इसमें अगर एंगल 2 जो है आपको 52 डिग्री दिया है तो आपको एंगल 1 निकालना है स्टूडेंट, एंगल 1 निकालना है। तो देखिए वैसे तो देखिए जो एंगल 1 होगा वो भी 52 डिग्री ही होगा। अब आप कहेंगे कैसे, क्योंकि देखिए जो एंगल है 1 और 2 ये आपके कैसे एंगल हैं और एल एम के पैरेलल है, तो ये आपके संगत कोण हैं, संगत कोण, संगत कोण कोरस्पॉन्डिंग एंगल आप इन्हें बोलेंगे। तो ये 52 है तो ये भी 52 का ही होगा। एक और तरीके से आप इसे कर सकते हैं, ये 52 का होगा तो आप यहाँ पर जो 180 माइनस 52 कर दें, यहाँ पर जो एंगल आएगा आपका ये 180 माइनस 52 का होगा। फिर जो यहाँ पर आपका एंगल बनेगा स्टूडेंट, इनका योग भी क्या होगा 180 का होगा। तो ये जो एंगल है आपका 52 डिग्री का ही यहाँ पर बनेगा। आप इसको निकाल के देखिए, 10 में से 2 गए, यहाँ पर आपका आएगा 8 और 7 में से 5 गए 2, तो यहाँ पर 128, ये एंगल आपका 128 आएगा। आप करके देखिए इस तरीके से भी, वैसे तो मैंने सिंपल आपको बता दिया, देखते ही आप कर देंगे, पर आपका यहाँ पर कितना आएगा 128 डिग्री और ये कितना है, फिर ये आपका 52 आएगा, क्योंकि इन दोनों का योग क्या है, इन दोनों का योग क्या है स्टूडेंट, इन दोनों का योग आपका क्या है 52
ये आपका 128 आएगा स्टूडेंट यहाँ पर। ये जो यहाँ पर ये संगत कोण नहीं है संगत कोण, बल्कि ये है, ये वाला एंगल 2 ये आपका संगत कोण होगा। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए मिस्टेक हो गई थी, हम इसको 2 को 1 बता रहे थे, नहीं, इसका आंसर 128 डिग्री आएगा। क्यों? क्योंकि ये 52 डिग्री है और ये भी 52 डिग्री है और 180 में से 52 डिग्री गया, तो ये एंगल 1 जो आपका आएगा 128 डिग्री आएगा। कितना आएगा? 128 डिग्री आएगा। आराम से आपको क्वेश्चन करना है, कोई बात नहीं। अगर कहीं पर एग्जामिनेशन में आपको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है तो दोबारा उसको चेक करिए उसी समय तुरंत, तब आप उसको कैच कर लेंगे। 128 डिग्री इसका आंसर है, क्योंकि देखिए संगत कोण ये वाला कोण है संगत, इस वाले कोण के संगत है, ये आपको ध्यान रखना है। ये भी संगत कोण है और इसका संगत कोण कौन सा होगा? ये संगत कोण है ये। तो आपको पता है अगर ये 52 है तो ये 128 होगा, तो ये भी तो 128 होगा। इस तरीके से भी आप इसे कर सकते हैं आसानी से। अब देखिए एक त्रिभुज है ABC और DEF। एक त्रिभुज है स्टूडेंट ABC और DEF, उनमें AB अपॉन DE, AC अपॉन में DF और PC अपॉन में EF का अनुपात दिया 3:4। आपको इनके क्षेत्रफल का अनुपात का बताना है, इनके क्षेत्रफल का अनुपात बताना है स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट ईजी है, 3 का वर्ग कर दें और 4 का वर्ग कर दें, 9:16 आंसर रहेगा। मैं आपको इसके तरीके क्वेश्चन बार बार करा चुका हूँ कि देखिए जब भी कोई दो त्रिभुज आपके समरूप होते हैं, समरूप आपको कैसे पता चला इस वाले में? क्योंकि इनकी जो भुजाएं थी इनका जो अनुपात था वो सेम था, इसलिए ये दोनों जो त्रिभुज हैं ये कैसे हैं आपके? ये सिमिलर ट्राइंगल हैं। कैसे हैं? समरूप त्रिभुज हैं। अब अगर ये समरूप त्रिभुज हैं स्टूडेंट, तो जो इनकी जो भुजाएं हैं अगर हम इनका वर्ग करेंगे ना, इनका वर्ग करेंगे तो आपको इनके एरिया का अनुपात मिलेगा, तो 9:16 आएगा। एक द्विघात पॉलिनोमियल आपको बनाना है, एक द्विघात बहुपद आपको बनाना है जिसके मूल -3 और 4 हैं। तो ये जो सिंपल है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या करेंगे? हमने माना अल्फ़ा -3 है प्लस बीटा 4x, x² मैंने अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x, फिर यहाँ पर क्या आएगा? प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आएगा फिर आपका? ये आपका आएगा स्टूडेंट कितना आएगा? ये आपका आएगा 12, यहाँ पर आपका -12 आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये कितना आएगा आपका? -12 आएगा। और यहाँ पर आपका क्या आएगा? इस तरीके से बन जाएगा x² माइनस, यहाँ पर माइनस, देखिए माइनस का x होगा, क्योंकि देखिए अंदर तो प्लस का आएगा पर फिर बाहर माइनस का, तो माइनस का x माइनस का 12, माइनस का 12। अब आप देखेंगे स्टूडेंट, आप कहेंगे कि इस तरीके का तो हमें कहीं पे ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा, पर आपको दिख रहा है इस तरीके का ऑप्शन। देखिए x² माइनस यहाँ पर आपका क्या आया? x, यहाँ पर स्टूडेंट आप इसको देखिए, यहाँ पर -12 आना चाहिए। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? बिल्कुल यहाँ पर अगर आप इसमें 2 से भाग कर दें, 2 से अगर आप भाग कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर पूरे समीकरण में आप 2 से भाग कर रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा? x²/2 माइनस x/2 और यहाँ पर आपका -12/2 6 आएगा। तो थर्ड ऑप्शन इसका सही आएगा। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन को जो आंसर होगा आपका आएगा तो ये जो हमने ब्लू में लिखा हुआ है, पर आप ऑप्शन चेक करेंगे तो आप कहेंगे ऐसा तो ऑप्शन में ही नहीं, पर थोड़ा आप ऑप्शन को चेक कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि थर्ड ऑप्शन जो है इसको हम ऐसे बना सकते हैं। बल्कि देखिए कहीं बीच में प्लस का आ रहा था तो वो तो दोनों गलत हो गए, फिर कहीं माइनस आने चाहिए इस जगह पर। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अच्छे क्वेश्चन हैं सारे। लसिका मनुष्य के किस तंत्र से संबंधित है? तो लसिका जो है स्टूडेंट परिवहन तंत्र से संबंधित है, क्योंकि देखिए जो लसिका है वो आपका ट्रांसपोर्टेशन करती है लिपिड्स का, फैट का, तो ये ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन से संबंधित है। यदि बिंब की ऊंचाई h हो और प्रतिबिंब की ऊंचाई h' हो तो मैग्नीफिकेशन क्या होगा? तो आपको पता है m बराबर होता है I/O। तो I क्या है यहाँ पर? I यानी इमेज की जो हाइट है, इमेज की हाइट कितनी? h, इमेज की हाइट यहाँ पर कितनी है? h' और ऑब्जेक्ट की हाइट है h। ऑप्शन ए आएगा यहाँ पर। क्या आएगा? ए आएगा। I/O क्या होता है? I/O होता है यानी इमेज की हाइट अपॉन में ऑब्जेक्ट की हाइट। तो बिंब को आप ऑब्जेक्ट बोलते हैं और प्रतिबिंब को आप इमेज बोलते हैं, तो h' अपॉन में h होगा। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब आएगा आवर्धन का सूत्र। अब आपको यहाँ पर बताना है ये जो C12H22O11, C12H22O11 ये किसका यहाँ पर सूत्र है? अणु सूत्र है ग्लूकोज का? बिल्कुल नहीं। C6H12O6 होता है ग्लूकोज का, चीनी का।
नमक का या NaCl का? तो ये किसका है? चीनी का है। किसका है ये? चीनी का। पहला ऑप्शन चीनी है। कार्बोरंडम, जो कार्बोरंडम है ये क्या है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, सिलिकॉन कार्बाइड है, सिलिकॉन नाइट्राइड है, सिलिकॉन फॉस्फाइड है। तो यह आपका जो कार्बोरंडम होता है स्टूडेंट, ये सिलिकॉन का ही एक रूप होता है जो कार्बाइड फॉर्म में पाया जाता है। धातुओं के किस गुण के कारण उनको पतले तार में तोड़ा जा सकता है या बांट इनको खींचा जा सकता है? तो इसका ऑप्शन आपका आएगा तन्यता यानी डक्टिलिटी। और अगर आप कहेंगे कि इसको सीट बनाना है तो अधात्वर्त्यता, अगर लस्ट्रस है तो लस्टर और सोनरस भी होती है मेटल। निम्न में से कौन सा ऑक्साइड उदासीन है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड? तो स्टूडेंट जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये आपका उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है नेचर में। डेल्टन स्टेटेड डेल्टन ने क्या कहा कि जो सभी मैटर होते हैं, जो सभी पदार्थ होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल के मिले होते हैं जिन्हें आप एटम कहते हैं। बिल्कुल सही, ये भी डेल्टन ने कहा। एटम आर इनडिविजिबल, एटम को आप तोड़ नहीं सकते, ना ही इनको क्रिएट किया जा सकता है, ना ही इनको डिस्ट्रॉय किया, ये भी बिल्कुल सही कहा डेल्टन ने। एटम ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास, जो एटम होते हैं किसी भी गिवन एलिमेंट का उसका अपना मास होगा और केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, ये भी बिल्कुल सही है। 4 ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, ऑल ऑफ दीज यहाँ पर आंसर आएगा। डी, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम की जो रेडियस है वो क्या है? 1 नैनोमीटर यानी 10⁻⁹ मीटर। तो 2 ऑप्शन तो एक जैसे हो गए, ए और सी, ये कट जाएंगे। अब एक है 10⁸ मीटर, इतनी बड़ी तो यहाँ पर इसकी रेडियस होगी नहीं 10⁸ मीटर, तो यहाँ पर आंसर आएगा 10⁻⁻10 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर। आपको ध्यान रखना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन है वो किसने दिया है? एंटोनी लेवोजियर ने, प्रोस्ट ने, जॉन डेल्टन ने, ऑल ऑफ द अबव ने। तो एंटोनी लेवोजियर जो फादर कहलाए जाते हैं केमिस्ट्री के, इन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया है, तो ये आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट। चलिए, जो क्रोमोसोम होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? गुणसूत्र किससे मिलकर बने होते हैं? डीएनए और प्रोटीन से, डीएनए और आरएनए से। केवल डीएनए के, केवल आरएनए के तो डीएनए के बने होते हैं, क्रोमोसोम डीएनए से बनते हैं। किस तंत्रिका द्वारा सूचनाएं मेरुरज्जु तक पहुंचती हैं? किस तंत्रिका द्वारा? विच नर्व कैरी द इम्पल्स टू द स्पाइनल कोड? रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क, मोटर या सेंसरी नर्व? सेंसरी नर्व यानी संवेदी तंत्रिका जो होती है वो जो मेरुरज्जु तक आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको पहुंचाती हैं, संवेदी जो आपकी तंत्रिका होती है, सेंसरी नर्व। मास्टर ग्लैंड कौन सी होती है ह्यूमन बॉडी में? आसान क्वेश्चन है। थायराइड, एड्रेनल, पैराथायरॉयड या पिट्यूटरी ग्लैंड? तो स्टूडेंट इसका आंसर आपका आएगा पिट्यूटरी ग्लैंड, ये आपकी मास्टर ग्लैंड होती है, इसको आप मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। छुई मुई के पौधे का मुरझाया उदाहरण है, मुरझाया उदाहरण है। देखिए आपको पता है जो मूवमेंट होता है मिमोसा पुडिका प्लांट का, इसका नाम भी आपसे पूछ सकते हैं साइंटिफिक नाम, तो मिमोसा पुडिका इसका नाम होता है छुई मुई का। तो छुई मुई पौधे पे आप हाथ लगाते हैं तो वो बंद हो जाता है, फिर वो दोबारा खुल जाता है, ऐसा क्यों होता है? अनुवर्तन के कारण, प्रकाश अनुवर्तन के कारण, गुरुत्वानुवर्तन के कारण या अनुकुंचन गतियाँ। तो इसका आएगा नेस्टिक मूवमेंट के कारण ये खुला बंद होता है स्टूडेंट, ये आपको ध्यान रखना है। तो आज देखिए हम इतने ही क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अप्रॉक्स 60 हमने क्वेश्चन आज भी डिस्कस किए हैं। अब इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊँगा जो भी आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स दिलाएगा, अच्छी रैंक दिलाएगा, उस पर हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि आपको कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने चाहिए। एक मैं स्लाइड आपके लिए ले लेता हूँ, उसमें आपको बता देता हूँ ये सारी इन्फॉर्मेशन। तो स्टूडेंट देखिए इसकी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आपको पता है देखिए आज आपकी क्या तारीख है, आपकी आज तारीख है 26 अगस्त 2021। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है, 2 दिन बाद ही एग्ज़ाम है। तो मैं यहाँ पर आपके लिए एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके लिए लेकर आएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके लिए लेकर आएंगे स्टूडेंट ई ग्रुप के लिए, और एक वीडियो ऐसी जिसमें हम आपको बताएंगे स्टूडेंट कि देखिए कि आपको एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, लगभग आपको कितने अटैम्प्ट करने चाहिए कि आपकी अच्छी रैंक आ जाए, वो मैं आपको बताऊंगा उस वाली वीडियो में, अटैम्प्ट कितने आपको रखने हैं। दूसरा उसमें हम जानेंगे नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचें। नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4, ये मैं आपको बता चुका हूँ। नेगेटिव मार्किंग होगी, चाहे साइट पर लिखा हो नहीं लिखा हो, ऑफिशियल साइट पर कुछ नहीं लिखा है, ये आप ध्यान रखिए। नेगेटिव मार्किंग के बारे में बताऊँगा और कैसे आपको एग्ज़ाम में टाइम का यूटिलाइजेशन करना है, टाइम का यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे सब मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि 2 घंटे का ही देखिए आपका एग्ज़ाम होगा। 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, यानी 120 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं, जो कि ज़्यादा बड़ी बात नहीं है।
क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चन रहेंगे, उनमें आपको 1-1 मिनट का ज़्यादा टाइम लग सकता है। बाकी जो क्वेश्चंस हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा कि मैथ में कितना टाइम आपको देना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में कितना टाइम देना चाहिए, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो हम आपको देखिए, आज 26 है, 27, 28, 29 का आपका एग्जामिनेशन है। तो देखिए स्टूडेंट, हम आपको ये वीडियो एज सून एज पॉसिबल आपको प्रोवाइड करेंगे आपके एग्ज़ाम से पहले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना कि किस तरीके से एग्ज़ाम देना, और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके लिए ये आपको हम पहले टेलीग्राम में प्रोवाइड करा देंगे, और इसका आंसर फिर हम आपको चैनल पर देंगे स्टूडेंट। तो अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करें स्टूडेंट, और अगर आपको वीडियो लगी हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, क्योंकि अब एग्ज़ाम बिल्कुल आपके सर पर पहुँच चुका है। पर आपको एग्ज़ाम को सिर दर्द के रूप में नहीं, बल्कि ऐसे लेना है कि आप एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर कर लेंगे। और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करें। आप हमें टेलीग्राम पर स्टूडेंट आप हमें ज़रूर फॉलो कर लें। टेलीग्राम पर स्टूडेंट आप ज़रूर फॉलो कर दें। नोट्स के लिए, पीडीएफ के लिए आपको मॉक टेस्ट की पीडीएफ यहीं पर मिलती है, तो आप हमें यहाँ पर फॉलो कर लें। और कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट्स।